आजादी, पत्नी खोजती है रोटी, प्रेमिका खोजती है प्यार। प्यार। अरे वाह वाह वाह। इन तीनों पर निशान साधे बैठा है दोगला प्रजातंत्र के पहरेदार। अरे So, hello, good morning. What I can say, good afternoon also. और इस वक्त है हम, कहा जाता है ऐसा कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़ बाग में है हम, और जिस जगह में है हम, इस जगह को स्लम बोलते हैं। स्लम सिर्फ बोलते ही नहीं, सरकारी कागज में भी ये स्लम है। ये एक कमरे का है, कितने कमरे का है ये? एक कमरा एक किचन को। एक कमरा और एक किचन है। मुझे भी जरूरत है एक कमरे और एक किचन की। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे परिवार में एक सदस्य है जिसको एक कमरा और एक किचन की जरूरत है, मिल जाए। स्लम है, कहने का स्लम है, लेकिन हर इंसान का जो मन है वही स्वर्ग है। हर इंसान का जो घर होता है वही उसका स्वर्ग होता है। आप 5 स्टार होटल में जाके ठहरा दीजिए, लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी। उसको शांति अपने कमरे में, अपने घर में मिलेगी, और अपने किचन में, अपने बाथरूम में ही उसको जो आनंद है आएगा, जो फ्रीडम, स्वतंत्रता फील करता है, जो फ्रीडम फील करता है, वो बड़े बड़े महलों में नहीं फील हो सकता है। जब जो आपका अपना है, जिसको आप अपना कहते हैं, आपका बिछौना, बिछौना मीन्स बिस्तर, बेड, जिस बेड पे आप सोते हैं उसी बेड पे नींद आएगी, चाहे वो पत्थर का क्यों ना हो। सो आज हमारे साथ हैं बहुत ही अलग किस्म के दो पर्सनालिटी। एक तो डॉक्टर सुनील चुन्नी है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय में अपनी सेवा दे रहे हैं, और आप हैं, आप अपना परिचय खुद कीजिए। मधुकर जी, आपका परिचय मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरा नाम, पहले मैंने गांव के लोग मुझे लाला कहता था। जब जन्म लिए थे तो कहा लाला, प्यार से लोग लाला कहते थे। और अब मेरे गांव में लाला कहने वाला कोई नहीं है। अब हमको सब लोग कवि जी कहते हैं। कवि जी कहते हैं। और अच्छा। मेरा पूरा नाम है बाबूलाल पासवान, लेकिन जब हम कविता उता भेजते थे पासवान के नाम पर, तो मेरी कविता नहीं छपती थी। अच्छा, आप कविता लिखते हैं और भेजते थे अखबारों में छपने के लिए, और नाम होता था उसमें पासवान, तो नहीं छपती थी। नहीं छपती थी। तो जब हम पट्टा करते, मेरे मित्रों ने कहा कि देखो यार, तुम थोड़ा सा चेंज करो अपने को, तुमको पासवान समझता है, छोट जाति समझता है, इसलिए। तो हम लोगों ने बहुत नाम लिया, हम कहा बाबूलाल मधुकर कैसा रहेगा, तो लोगों ने कहा कि सबसे अच्छा, समझे कि नहीं। तो मैं बाबूलाल मधुकर हो गया। और जब उसके कल होकर कविता अखबारों में भेजने लगे तो सभी जगह छपना शुरू हुआ गया। मुझे उन दिनों अखबारों से पारिश्रमिक मिलता था, हमको 15 रुपया 20 रुपया ऑल इंडिया से, समझे कि नहीं, आना शुरू हो गया, समझे, मेरी कविताओं के। तो बाबूलाल मधुकर लिखते हैं आप? हाँ। बाबूलाल मधुकर, आपका स्वागत है बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विमल चुन्नी, और आप पटना कॉलेज से आपने 1961-62 में पढ़ाई की है। 1959 से 63-64 तक। अच्छा अच्छा, वाह। 1959 to 1963 you were a student of Patna College. 1964 से अच्छा 64 तक, 64 तक, Yes. जब चाइना का वॉर भी हुआ उस वक्त। 1962 में। जी, तो कैसा रहा ये? अभी क्या उम्र हो गई, यानी अगर जोड़ते हैं तो? देखिए, सर्टिफिकेट पर तो 1941 है, अच्छा, समझे, लेकिन हमको 1946 में मुस्लिम राइट, हिंदू राइट जब हुआ था, तो मैं नानी घर में था। अच्छा और मेरी माँ का नाम श्याम सुंदरी देवी थी। अच्छा अच्छा। तो गांधी जी हमारे जिला में, उसमें पटना था अब नालंदा हो गया, हिलसा आए थे। वो तो आप हिलसा के रहने वाले हैं? नहीं, हम इस्लामपुर। अच्छा, इस्लामपुर के रहने वाले हैं। हिलसा आपका ननिहाल है? नहीं, हिलसा के नजदीक वृंदावन। अच्छा, वृंदावन। हाँ। अच्छा अच्छा। तो माँ के साथ मैं इतना गोथा आया,
तो माँ ने गांधी जी ने हाथ पसारा है कि हमको देश की रक्षा के लिए आप लोग दान दीजिए। तो मेरी माँ के पास जितने भी गहने थे समझे, सब गहना को उतार के गांधी जी को जाकर सौंप दिया। गांधी ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा कि गहना, तो मेरी माँ ने कहा कि हम देश ही नहीं हमारा रहेगा तो हम क्यों रहेंगे, हमारा कई गहना से क्या होता है, इसको आप ग्रहण कीजिए। क्या नाम है बेटी? तो श्याम सुंदरी देवी। और मैं छोटा था कि तो ये मेरा बेटा लाला है। तो गांधी जी ने, हमको ये याद है, गांधी जी ने ऐसे ऐसे करके मेरा गाल माथा थपथपाया था, समझे कि नहीं। यह सब 1946 की बात कह रहा हूँ, ऐसे 41 में सर्टिफिकेट में है ना। तो यानी इसका मतलब है कि 2-3-4 साल पहले और जन्म हुआ होगा आपका, नहीं 1941? हमको लगता है कि 1949 या 39 या 40 में तो नीचे ही था। अच्छा, तो कैसा रहा आपका जीवन का ये सफर, कैसा रहा? यानी 41 से अगर जोड़ लेते हैं तो 60 साल उधर, 20-80, मैं 82-83 साल, 83 साल की उम्र है आपकी। एकदम यही है। तो कैसा रहा सफर, आपके जीवन का सफर? देखिए, सबसे बड़ी बात था कि मैं साधारण गरीब परिवार का में जन्म लिया था। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो सारा एरिया में होला के फल्ला के बेटवा मिलिट्री पास कर गई हो, मिलिट्री पास कर गई, बाप रे, वो कलेक्टर से कम ना होते, समझ लो कि ना। और मैं गांव का, और उन दिनों स्कूल तो नज़दीक में हुआ नहीं करता था, समझे कि नहीं। तो हम वहाँ से 3-4 कोस पैदल जाते थे, इतना बालू, समझे कि नहीं। क्या जेठ, क्या दोपहरी, क्या थी। सुभाष हाई स्कूल इस्लामपुर। अच्छा, सुभाष हाई स्कूल इस्लामपुर के पढ़े हुए हैं आप? हाँ, वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया 1959 में, समझे। अच्छा, 1959। यस। और वहाँ से जब मैट्रिक पास किया तो नंबर बहुत अच्छा उन दिनों का लिया था। तो वहाँ का प्रोफेसर थे एस लाल, साधो लाल। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम सीधे पटना कॉलेज में अप्लाई करो। अब पटना में कभी आया नहीं था, समझे कि नहीं। तो खैर किसी तरह दोस्तों के साथ पटना आए और जाकर पटना कॉलेज में मैंने फॉर्म भर दिया। एक दोस्त ने कहा, अरे थोड़ा पटना कॉलेज में होता हूँ, ये बीएनओ कॉलेज में भर ना दे। तब बीएनओ कॉलेज में भर दिया। तब पटना कॉलेज में जब हम फॉर्म भरे तो किरानी जो थे उन्होंने कहा, देखिए तुमको हो जाएगा, लेट से भी थी बीएन कॉलेज में क्या भर दियो तो वहाँ से आवेगा तो तुम मत वहाँ लिखा ना, तुमको यही होता, तुम्हारा मेरिट है, समझे। ये हम किसी से कहे नहीं। और उसका और दोस्त लोग कहे एक पटना कॉलेज में होती थी, बाप रे बाप, गरीब आदमी पटना कॉलेज में पढ़ा है, यह हुआ। खैर 15 दिन के बाद एक ग्रीन कार्ड मेरे गांव आया और वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था बहुत बड़ा जमींदार था, समझे कि नहीं। उसी के दरवाजे पर पोस्ट ऑफिस था। वह लुंगी पहरे हुए तागड़ा और अपने बराहिल के साथ आया मेरा गांव और कहा कि कहाँ है लाला। और तब से मैं जानता था इसलिए कि मेरे पिताजी चटकल में काम करते थे, बोरा बीनते थे। अच्छा अच्छा। 24 परगना बंगाल में। तो पोस्ट मास्टर जैसे कि वहाँ से आया और हमारे पैसा उसा आता था, बाबूजी तो भेजते थे डाक से। तो सोमवार कहाँ है सोमवार मेरे चाचा जी का नाम था। तो वो आए कि तुम्हारा लाला कहाँ गया। हाँ हाली तो अभी जो खाड़ में गया है, तो बुलाओ। तो आप फिर आपको पटना कॉलेज में सोचिए ना, वो आए ना, तो हम गए वो के प्रणाम किया। और तब तक गांव के बहुत लोग आ गए कि क्या बात है। तो उसने कहा कि देखो सोमर, यह तुम्हारा लाला जो है बड़ा भाग्यशाली है, कौन पटना कॉलेज में आया है, देखो ग्रीन कार्ड इसका आया है, आया पढ़ेगा, बहुत बड़ा विद्वान, दुनिया में बड़ी नाम करेगा, समझे कि नहीं। वो आशीर्वाद
दिया, हम पटना कॉलेज में आए, हॉस्टल में रहे, कौन से हॉस्टल में थे? अंसारी हॉस्टल। अंसारी हॉस्टल। ये रहा आपका कॉलेज। कॉलेज का दिन कैसा? जैसे आपने कहा कि आपके मित्रों ने कहा कि आप अपने नाम के साथ मधुकर लगा दीजिए, तो आपकी कविताएं या आपके अभिलेख या लेख जो भी हैं वो छपने लगेंगे। ताकि जब आप पटना कॉलेज में आपके दोस्तों ने आपको ये राय दी कि आप जो लिखें उसमें टाइटल में पासवान ना लिखें, तो ये मित्र कौन थे? कौन मित्र थे ये? क्या पासवान लोग ही थे या सभी जाति? नहीं, पासवान का कोई पासवान कहाँ पटना कॉलेज में पढ़ेगा, गरीब आदमी, समझे कि नहीं? तो आप लोगों का दुआ था। लालू प्रसाद जो है ना, इसका जो राव रणविजय, समझे कि नहीं? अच्छा, तो राव रणविजय, अच्छा, जो समधी हैं इनके, समधी, हाँ, राव रणविजय औरंगाबाद वाले जो, हाँ। हाँ, तो राव रणविजय हिच्चन बीघा वाले, हिच्चन बीघा हमारे साथ था। अच्छा। वो अंग्रेजी में ऑनर्स था उसका, हमारा हिस्ट्री में था। अच्छा, अच्छा, समझे कि नहीं? तो एक दूधनाथ राय था, अच्छा, समझे, वो हाथुआ हॉस्टल में रहता था। अच्छा, 19 में हुए में किया। अच्छा, तो कहा कि नहीं जे तुम नाम को चुनो, तो चुनते चुनते हमने कहा बाबूलाल मधुकर कैसा रहेगा? कि ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, समझे कि नहीं? अच्छा, अच्छा, वही अच्छा। मधुकर हम उस दिन से हो गए भैया। अच्छा, और कविता जब भेजना शुरू किया तो सभी जगह से कविता छपना शुरू हो गई। अच्छा, अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है ऐसा कि जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं और जो लेखक होते हैं, वो अपने नाम को थोड़ा सा चेंज करके, नामकरण करके, बदल कर जब लिखते हैं तो वो काफी विख्यात हो जाते हैं। जैसे अज्ञे जी हो गए, या और ईश्वर का लगता है कि इस पर आशीर्वाद है कि जो इस तरह की ख्याति प्राप्त करते हैं उन्हें एक प्रभु ने अलग से नाम दिया है। हो सकता है, इसमें भी पहुंचेगी। डिपार्टमेंट हुआ करता था और बाद में फिर वाणिज्य अलग हुआ, और वाणिज्य के 2 शाखाएं हुई, और एक जो पोस्ट ग्रेजुएट दरभंगा हाउस में नड्डा साहब थे, और इधर जो है पद्मदेव नारायण शर्मा थे। दोनों अलग अलग थे, लेकिन पटना कॉलेज में जो विल्सन गार्डन था वो एक अपने आप में अद्भुत। क्या बात। तो पटना कॉलेज की कुछ यादें बताइए जो कि। ए दुकान जी, ए दुकान जेके दत्ता नहीं, हमारे सामने देखो नामे भूल गए, वो जो VC था पटना यूनिवर्सिटी का, जैकब हाँ, जैकब साहब थे, समझे कि नहीं? तो उनकी एक अलग कहानी हमारे साथ है। उन्होंने, जैकब ने कहा था कि जो गार्डन से फूल तोड़ेगा वो पनिशमेंट उसको लगेगा, फूल तोड़ने पे पनिशमेंट। हाँ, और मैं तोड़ लिया, वो पकड़ लिया। जब पकड़ लिया हमको बुलाया गया, तो कहा कि तुम इसको भाई यू नो कहा क्यों तोड़े? हमके शायद मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और जब ट्यूशन जाता हूँ पढ़ाने तो लड़की रहती है, लड़की को पढ़ाता हूँ, तो टेबल पर फूल एक फूल गुलाब के रख देते हैं, तो मुझको सुकून मिलता है। अच्छा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और टहलने लगा। अच्छा, समझे कि नहीं? अच्छा, और अब सारा लोग देख रहा है आपका मधुकर जी गेलन, अच्छा, ने पकड़ लिया। मधुकर जी गेलन, गेलन, हाँ, मधुकर जी। हम लोग तो मघी में भी बात करेंगे। हाँ, मघी मधुकर जी गेलन, यानी कि आज कुछ पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखिए मघी का कितना मजा है, हाँ? लोग भोजपुरी को जानते हैं और मैथिली को जानते हैं, मघी को बहुत कम लोग जानते हैं बिहार से बाहर, हैं? तो मघी का, हाँ, मघी में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, मघी में कीजिए तो क्या बात है। अरे हाँ, तो समझे ना? तो गेलन
उसके बाद वो अपना ऑफिस ले गया। अच्छा ओकरा बाद हाँ ओकरा जब वो लेके ही चला गया। अच्छा अच्छा विल्सन साहब वो जैकब जैकब साहब। साहब आपको अपने ऑफिस ले गए। हाँ अच्छा और उसका जो अति था हाँ। चपरासी उपरासी, तो देखिए आपको पता होगा, इनको पता होगा, इसलिए कि वहाँ एक दिन आज की जो हाँ हाँ टोपी लगाता था हाँ। वो बाकायदा जिस तरह से हाँ, चपरासी। हाई कोर्ट में जैसे लगाता चपरासी लोग, लाल रंग की हाँ टोपी। हाँ हाँ और पूरा कोट ड्रेस रहता था। हाँ, तो वो ले गए मेरे ख्याल से बैजनाथ उस समय था कि नहीं। के बैजनाथ जो बात बहुत दिन पहले रिक्रूटमेंट हुआ होगा, टॉल फिगर था, पहलवान टाइप का लगता था। हाँ था। हम्म। और नड्डा साहब थे, आज जिनको हाँ। बारे में आप कह रहे हैं वो सब देखिए नहीं। तो उन्होंने अपने चपरासी के तो कहा, नड्डा साहब उस समय आ गए थे हाँ थे ही, अच्छा अच्छा। समझे कि नहीं। और नड्डा साहब के हम डेरा पर जाते थे, ये जो डेरा है ना, हाँ हाँ कृष्णा घाट के पास। यस, तो चपरासी को कहा कि कल से तुम हमारे गार्डन से गुलाब का फूल लेते आना, और हमको कही कि तुम यहाँ से गुलाब का फूल ले जाना, जो हम मत तोड़ना। और आपको याद होगा कि जहाँ रेडियो स्टेशन से इधर कॉन्ट्रैक्टर है सीपी ठाकुर के घर के नजदीक, पहले डीसी का, हाँ हाँ डॉक्टर के दत्ता भी वहीं रहते थे, हाँ। जिसमें मोड़िया होटल बन गया है। यस 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 यस, इसमें मोड़िया होटल बन गया है। तो वहाँ था, वहाँ पर ही टाइप्स ऑफ गुलाब कट्ठों में। के दत्ता की कोठी थी। हाँ, तो वहाँ से आ जाता था, हमको फूल मिल जाता था। और तो फिर आगे का सफर कॉलेज के बाद क्या किया आपने? कॉलेज में इसके पीछे एक और रहस्य है।